नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस सैमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, टॉक शोज की सीरीज में आज हम एक ऐसे विषय को उठाने जा रहे हैं जो शायद संवेदनहीनता की सभी सीमाओं को पार कर जाता है। मैं बात सिर्फ कंझावला कांड की नहीं करूंगा। भारतीय समाज के अंदर जो एक किस्म की नई प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं, हिंसक प्रवृत्तियां हैं, विद्वेष है, उसमें घृणा है, नफरत है, वर्गों के प्रति है, जातियों के प्रति है, धर्मों के प्रति है। सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है। अगर चारों साइड में देखें तो बदतमीजी और बेहूदगी का आलम है, बेहयाई का आलम है। सबको खुली छूट मिली हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है और कोई कुछ भी कह सकता है। अदालतें जब अपने जजमेंट देती हैं तो वो किसी मंत्री के द्वारा कहे हुए कुछ शब्दों को सरकार के शब्द मानने से इनकार कर देती हैं। कमाल है, जो व्यक्ति इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए हैं और वो क्या कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबली कुछ बात करते हैं तो फिर उसे सरकार का वक्तव्य ना समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिसेंट ऑर्डर आए हैं, एक एनजैक को छोड़ के, जो उनके अपने ऊपर असर आ रहा था, करीब करीब सभी आदेश उनके करीब करीब सरकार के फेवर में हैं या उसमें ग्रे एरियाज हैं जो सरकार को रिगल आउट होने का मौका देते हैं। समाज के अंदर जो बढ़ती हुई नफरत है, घृणा है, वर्गों के प्रति, जातियों के प्रति, धर्मों के प्रति, आज वो एक नई पराकाष्ठा पर है। दुख होता है कि क्या यही भारत है जहां हम संस्कृति और संस्कारों की बात करते हैं? कौन से संस्कार, कौन सी संस्कृति? एक तरह से चारों साइड भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता फैली हुई है। कोई किसी को खरीद सकता है। जब देश के कर्णधार बिकने को तैयार हैं, पार्षद बिकने को तैयार हैं, एमएलए बिकने को तैयार है, एमपी बिकने को तैयार है, सरकारें बिकने को तैयार हैं, तो फिर उस देश में फिर बचता क्या अल्टीमेटली? कुछ नहीं बचता उसके बाद, सिवाय इसके कि ये है कि राम भरोसे कुछ ना कुछ चलते चलो, जो अपनी अपनी जान बचाए और चले। विषय गंभीर है और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी चिंतक, एक ऐसी दार्शनिक मौजूद हैं जो पहले भी हमारे चैनल्स पर आ चुकी हैं। मोहतरमा शीबा असलम फहमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक नागरिक होने के नाते जितना मैं चिंतित हूं उतने ही आप चिंतित हैं, लेकिन अब कितने लोगों में संवेदनशीलता बची है? बहुत कम है, चंद लोग हैं सिर्फ। अब तो सिर्फ हर जगह संवेदनहीनता ही है। और कई बार तो लोग सड़क पे जाते हैं हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, तू जानता नहीं मैं कौन है। तो ये हमारे एक हिंदुस्तानियों की एक क्या कहते हैं रवायत बन गई है। ये कैसा हिंदुस्तान है शिवा जी? ये कौन सी दशा है? ये कौन सी दिशा है? ये कौन सा 2023 का नया भारत बनाने जा रहे हैं हम लोग? आपकी पहली टिप्पणी, कोई प्रश्न नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन और जो भी आप कहना चाहें। बहुत शुक्रिया दिनेश जी। बहुत ही विकट समस्या जो है हमारे समाज की, उसके ऊपर आपने आज रखा है चर्चा। आप याद करें कि पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से लगातार भारतीय समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को आह्वान कर के अपराध करने के लिए तैयार किया जा रहा है और उन्हें धिक्कारा जा रहा है कि तुम अपराध क्यों नहीं कर रहे हो। उनसे कहा जा रहा है, उनको बाकायदा एक फिगर दी गई कि 20 लाख लोगों का, धर्म संसद में ये फिगर दी गई कि तुम्हें 20 लाख मुसलमानों का वध करना है। फिर उनसे कहा गया कि अपने घर में तलवारें रखो, तलवार कैसे रखनी है, कैसे तेज करनी है, बाकायदा इसका वीडियो जारी हुए भगवा रंग के कपड़े पहने हुए लोगों ने किया। फिर उसके बाद छुरी चाकू घर के अंदर तेज करके रखो, जिससे तुम सलाद काट रहे हो, फल काट रहे हो, उससे तुम्हें गर्दन भी काटनी है। उसके अलावा एक महात्मा गांधी का पुतला बना करके उनको दोबारा मारने के लिए उसके अंदर से खून बहे और वो विभत्स दृश्य दिखे और उसका अट्ठास आपने देखा। तो ये हमारा समाज, ये नेताओं के द्वारा, और आपने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में ये चुनौती दी गई कि अगर दिल्ली पुलिस हटा ले इस शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन को, जहाँ कोई हिंसा नहीं हो रही है, वो हटा ले तो ठीक है, वरना अब मैं खुद आऊँगा और फिर जो होगा उसके लिए ज़िम्मेदार जो हैं वो दूसरे होंगे, हम नहीं होंगे। बड़े-बड़े पंडालों के अंदर से उद्घोषणा होती है कि इन लोगों को, फलाँ को गोली मारो। तो सवाल ये है कि ये होने भी लगा, लेकिन चिंता ये हो गई अब सबको कि ये स्पिल ओवर हो रहा है। स्पिल ओवर का सेंस ये है कि ये कहा गया था एक विशेष समुदाय के लिए,
रैलियों में कहा गया था कि हम उनकी बेटियों को का बलात्कार करेंगे और बलात्कार को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक टूल के लिए कहा गया था। तो ये जो स्पिल ओवर वायलेंस है, उससे समाज परेशान है। आप यकीन मानिए दिनेश जी, अगर ये सिर्फ़ जिनके लिए कहा गया, यानी मुसलमानों के लिए कहा गया था कि मुसलमानों को मारना है, अगर ये सिर्फ़ उनके साथ हो रहा होता तो फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को। क्योंकि ये स्पिल ओवर हो गया और ये अब सब तरफ फैल गया है उबल कर। और ये अब किसी को छोड़ नहीं रहा है। हमारे पड़ोस में रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आदमी जो अभी आराम से चाय, कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा है या अपना ड्रिंक एन्जॉय कर रहा है, ये बाहर निकल के कौन-सा कांड कर देगा हमें नहीं पता है। और एक इंसान के तौर पे, एक बहन, बेटी, माँ के तौर पे मैं अपने हर रिश्ते के लिए परेशान रहूँ, जब भी कोई घर से बाहर निकले, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, मैं परेशान रहूँ कि वो सलामत घर में वापस आएँ। मैं निकलूँ तो बस देख कर के, माहौल देख कर के, टीवी की खबरें सुन कर के एक बार कि सब कुछ सब तरफ शांतिपूर्ण है क्या? ये सब करके घर से बाहर निकलूँ। एक एकदम फ्री स्पाइरल डाउनफॉल चल रहा है कि कोई कहीं पर भी कुछ भी कर गुजरेगा। आपने देखा इतने बड़े लोगों की सोसाइटी में एक महिला के साथ धक्का-मुक्की होती है और उसके बाद उसको जातीय गर्व का और इज़्ज़त का प्रश्न बना करके वो जातीय समाज इकट्ठा होता है और सरकार की बाजू मरोड़ने की कोशिश करता है कि अगर उस व्यक्ति को, जो कि कल्प्रिट है, जो अपराधी है, उसके साथ ये सलूक होगा या उसको आप छोड़ेंगे नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे और आप समझ लीजिए। तो ये अब पूरे के पूरे समाज अपराधी हो रहे हैं। हमें पिछले 50 साल वाले जो डाकू हैं वो शरीफ लगने लगे हैं इन लोगों के आगे, जो हमारे बीच में, हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, हमारे घरों में रह रहे हैं। तो अब ये जो फ्री फॉल है अपराध का, जघन्यता का, इसके लिए हमें बिल्कुल सामने से उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, जो आकर के सार्वजनिक मंचों पर बात कर रहे थे, लगातार कह रहे थे, बलात्कार की शिक्षा दे रहे थे, कत्ल की शिक्षा दे रहे थे, हथियार तेज़ करने की शिक्षा दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं। आप सिर्फ़ पिछले 1 महीने के बयान आप उठा कर के देख लीजिए, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि समाज को सहिष्णु, सभ्य और एक-दूसरे की इज़्ज़त करने वाला, अनुशासित बनाने की कहीं से कोई चेष्टा हो रही हो। और ये वो लोग कर रहे हैं जो धर्म का चोगा ओढ़े हुए हैं, पहने हुए हैं। धर्म को अभी तक हम लोग नैतिकता का वाहक के तौर पे देखते थे कि कोई अगर धार्मिक है तो वो थोड़ा ज़्यादा नैतिक होगा, उसको सच और झूठ में का शऊर होगा, उसको सही और गलत का शऊर होगा, उसको पाप और पुण्य का शऊर होगा। अब पाप ही पुण्य है, यानी तुम इतने लोगों की हत्या करो और तुम पुण्य कमाओ। तो ये जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट है हमारे समाज में, इसको अभी हमें बहुत देर तक झेलना है। आज से सब कुछ बदल जाए, आज से ये लोग जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं, अगर आज से ये खामोश करवा दिए जाएँ, तो भी समाज में जो भांग है, जो हिप्नोटाइज़्ड समाज है इस समय युवाओं का, जो दूसरों की के दर्द में खुशी देखता है और पीड़ा को दूसरों की पीड़ा को समझता है कि उसने कोई बड़ा काम किया पीड़ा दे करके, ये समाज अगले 50 साल तक ठीक नहीं होगा। हम अभिशप्त हैं, हमें इसी में रहना है। आपके चैनल पे मैंने ये बात पहले कही है कि सभ्यताएँ पहले भी उनका विनाश हुआ है, वो अपने कुकर्मों के बोझ तले दब गई हैं। हाँ, हम हर तरफ से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो नैतिक हो, हर तरफ से हम इतना गिर रहे हैं कि अभी कुछ उम्मीद है नहीं। एक काम कर सकते हैं, जिन लोगों को ये खल रहा है, बुरा लग रहा है, जो चिंतित हैं, वो आपस में अपने, सबसे पहले अपने परिवार में और फिर आपस में अपने पड़ोस में और सब जगह बैठ के तय करें कि हम ये नहीं हैं। जब भी कोई ऐसा बयान आएगा, हम कहेंगे कि हम बाहर आके कहेंगे कि हम ये नहीं हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये जो हिप्नोटाइज़ समाज है, जो एक ख़ास पार्टी से जुड़ा हुआ पार्टी का हिंदू वर्ग है और उसके जवाब में बाकी लोग, या आप इस तरह समझिए कि अगर कोई बार-बार मंचों से कह रहा हो कि मेरा कत्ल करेगा, तो जो सुनने वाला है, जिसका कत्ल होना है, वो भी तो कुछ रिएक्शन में करेगा। कोई, या तो कुछ लोग अवसाद में चले जाएँगे, लेकिन कुछ लोग तैयारी भी करेंगे ना, उसका मुकाबला करने की। तो यानी कि वो जो कत्ल का आह्वान है, जनसंहार का आह्वान है, वो सिर्फ़ एक तरफ़ा नहीं है, वो दोनों तरफ असर डाल रहा है। तो ऐसे समाज को ठीक करने के लिए हम लोग हर हर बार खड़े हों, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।
देखिए सरकार हमारी ये सब करवा रही है, करने दे रही है, होने दे रही है, हमें सरकार से तो है नहीं। तो जो समाज निर्माण है वो और देश निर्माण है, उन सब का पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। अब आपके मूल्य बदल गए हैं समाज के। जो लोग अभी हल्द्वानी में बेघर होने वाले थे, उन बेघर होने वाले लोगों के दुःख सोच के इस सर्दी में जब पारा ज़ीरो पे जा रहा है, तो जो सोशल मीडिया पे हिंदू समाज की तरफ से जो सेलिब्रेशन था, जो उत्सव था कि इनके साथ यही होना चाहिए, ये यहाँ क्यों हैं? मतलब भारत के लोग भारत के ही लोगों के खिलाफ जिस तरह से बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये यहाँ क्यों हैं, तो और ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो ये हम इतने गिर चुके हैं, या तो कोई बहुत बड़ी दैवीय आपदा हमारे ऊपर आए, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान सब एक साथ पिस जाए, तो उनको एक दूसरे का दर्द समझ में आएगा। या फिर समाज खड़ा हो और कहे हमें ये बर्दाश्त नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।